श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सीताराम। राधे राधे। मैं मोहित त्रिपाठी अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक धर्म ग्रंथ, अपने धर्म, सनातन धर्म के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों आदि में लिखा हुआ है, उनको आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील कार्य कर रहा हूं। अभी तक हमने जो पहले वीडियो बनाई उसमें उस ओम प्रणव के बारे में, उसका निराकार से साकार स्वरूप में आना तथा उस प्रणव ने कहां पर प्रथम साकार स्वरूप लिया, उस स्थान एवं उनकी क्रियाओं के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने उस प्रणव ने सदाशिव के स्वरूप में साकार स्वरूप लिया, इस बारे में चर्चा की। अब हम उस सदाशिव का जो स्वरूप है, जिसे हम शिव कहते हैं, उनके नाम का जप, दान इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। जो ग्रंथों में वर्णित है उसके अनुसार हम और आप जानेंगे किस प्रकार से हम आपको इस समाज में जो वर्ण हैं, नारी पुरुष इत्यादि, किस प्रकार से नाम जप करना चाहिए। जो शिव महापुराण कहती है, जो नाम है उसमें से जो भगवान सदाशिव का पंच मुख स्वरूप है, उन पंच मुखों से 5 शब्द उत्पन्न हुए, ना, मा, सी, वा और या, जिससे कि नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों में वर्णित है कि हम आप नमः शिवाय का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या यह विधा सभी लोगों के लिए है? क्या यह सत्य है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस विधा को गलत तरीके से जप कर रहे हूं? इसलिए ये जो ओम नमः शिवाय है, ये ओम नमः शिवाय का जप भगवान सदाशिव ही कह रहे हैं कि ब्राह्मण को केवल नमः शिवाय जप करने का अधिकार है, अन्य वर्णों को नहीं है। तो हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया कि अन्य वर्णों को कौन सा जप करने का अधिकार है? वो अन्य वर्णों को नहीं है। तो हमारे मन में विचार आएगा कि कौन सा किस प्रकार से जप, कौन सा जप अन्य वर्ण कर सकते हैं? तो शिव महापुराण कहती है, शास्त्र ही कहते हैं, श्रीमद् शिव महापुराण कहती है कि अन्य वर्णों के लिए शिवाय नमः का विधान कहा गया है। शिव महापुराण कहती है कि अन्य वर्णों को शिवाय नमः का जप करना चाहिए। केवल जो ब्राह्मण की भार्या है, ब्राह्मण पत्नी है, उसको नमः शिवाय जप करने का अधिकार है। भगवान सदाशिव के इस नाम का जप जो भी व्यक्ति 5 करोड़ यदि जप कर लेता है तो वह सदाशिव को प्राप्त कर लेता है। जो 1 करोड़ जप करता है वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो 2 करोड़ इस पंचाक्षर मंत्र का अर्थात ब्राह्मण होगा,
तो ओम नमः शिवाय, अन्य वर्ण है तो शिवाय नमः, स्त्री है तो वो भी शिवाय नमः, अगर ब्राह्मण की भार्या है तो नमः शिवाय। अगर 2 करोड़ नाम का जप कर लेगा, वह प्राणी भगवान नारायण अर्थात विष्णु को प्राप्त कर लेगा। जो 3 करोड़ जप कर लेगा, वह रुद्र के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। जो प्राणी 4 करोड़ नाम जप कर लेगा, वह शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। और जो 5 करोड़ इस पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लेगा, वह प्राणी सदा शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। ऐसा शिव महापुराण कहती है। शिव महापुराण कहती है कि इस प्रकार जप करें, दान करें, व्रत करें। दान, जप और व्रत का विधान भी शिव महापुराण कहती है। शिव महापुराण कहती है कि यदि हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कुछ पाप, यदि किसी तीर्थों में जाकर के नाना प्रकार के मानसिक, वाचिक और कायिक अर्थात मन द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा हम पाप करते हैं, वह सुदृढ़ हो जाते हैं। भगवान सदाशिव कहते हैं, शिव महापुराण कहती है कि तीर्थ स्थान में किया हुआ वह पाप इतना सुदृढ़ हो जाता है कि हजारों हजार जन्मों तक नरक का भोग भोगोगे, परंतु उस पाप का क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। इसलिए हम आपका कर्तव्य होता है कि शास्त्रों में बताई हुई इस विधियों को समझें और माने। लोग तीर्थों में जाकर के नाना प्रकार के पाप करते हैं, दुराचार करते हैं और उन पापों का भोग, मानस फल भोगने के लिए नाना प्रकार के नरकों का भोग भोगते हैं। इसलिए तीर्थ स्थानों में जाकर के मन को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी तीर्थ स्थान पे जाओगे, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर अर्थात मन, वाणी और शरीर, ये तीनों पवित्र होंगे, तो तुम्हारे द्वारा दान किया हुआ, तुम्हारे द्वारा जप किया हुआ, तुम्हारे द्वारा तप किया हुआ वह कार्य तुरंत पुण्य फल प्राप्त कराएगा, वह सिद्ध होता है कार्य। इसलिए धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो वहां पर जाकर के पाप ना करें, वहां पर पुण्य करना चाहिए। घर पर यदि कोई व्यक्ति दान करता है, विचार करें दान का महात्मा। घर पर कोई व्यक्ति यदि रह करके दान करता है तो केवल सामान्य फल प्रदान करता है। यदि वह घर से जाकर के बाहर निकलकर किसी गौशाला में जाकर के दान करता है, जो नाना प्रकार के उसको सुख की प्राप्ति होती है, नाना प्रकार का आनंद प्राप्त करता है वह व्यक्ति, वह जीव। कहा जाता है कि गौशाला से में जाकर के जो हम दान कर रहे हैं, उसका 10 गुना ज्यादा फल, जो गौशाला में दान किया हुआ है उसका 10 गुना फल जलाशय के तट पर खड़े होकर के यदि हम दान करते हैं तो उसका 10 गुना फल प्राप्त हमको होता है। जलाशय के तट पर खड़े होकर के जो हम दान कर रहे हैं उसका 10 गुना फल हमको किसी नदी के तट पर खड़े होकर के यदि हम दान करते हैं तो 10 गुना फल प्राप्त करता है। नदी के तट पर जो हम दान कर रहे हैं उसका 10 गुना फल यदि हम किसी मंदिर में जाकर के दान करेंगे तो फल प्राप्त होता है, 10 गुना फल। मंदिर में जो हम दान करते हैं
उससे भी 10 गुना अधिक हमको फल प्राप्त होगा अगर हम किसी नदी के तट पर मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में जाकर के दान करते हैं। मंदिर, नदी के तट पर जब मंदिर बना हुआ है वहां पर यदि हम दान कर रहे हैं, दान का महात्म है। नदी के तट पर अगर मंदिर बना हुआ है और वहां पे दान कर रहे हैं तो उसका 10 गुना ज्यादा परिणाम हमको प्राप्त होगा जहां पर तीर्थ के तट पर मंदिर बना हो। तीर्थ के तट पर जो मंदिर बना है वहां पर जो दान कर रहे हैं उसका 10 गुना परिणाम हमको प्राप्त होगा। किसी तीर्थ के नदी, यदि तीर्थ में नदी है अर्थात जैसे गंगा में स्नान करके और तट से बाहर निकल करके दान करोगे तो नदी के तट पर जो तीर्थ स्थान है उसके तट पर जो मंदिर बना है उसके अंदर जो दान कर रहे हो उसका 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। उस नदी से स्नान करके बाहर निकलो और उसी तट पर दान करो। उस नदी के जो तीर्थ स्थान में तीर्थ नदी है उस तीर्थ नदी के तट पर जो दान कर रहे हैं उसका 10 गुना ज्यादा परिणाम आपको प्राप्त होगा। जो सप्त गंगा है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि जो नदियां हैं उनके तट पर। और इस प्रकार से जो ये सप्त नदी हैं इनसे भी ज्यादा 10 गुना पुण्य फल प्राप्त कराता है यदि हम किसी पर्वत श्रृंखला, जहां पर पर्वत हो, पर्वत पे यदि हम बैठ करके पर्वत में चढ़ करके पर्वत पे जा करके और उस पर्वत के ऊपर रह करके यदि हम दान करते हैं तो 10 गुना फल प्राप्त। विचार करो, घर से 10 गुना, गौशाला से 10 गुना, जलाशय से 10 गुना, नदी से 10 गुना, नदी तट का मंदिर, नदी तट के मंदिर से 10 गुना, तीर्थ का मंदिर से 10 गुना, तीर्थ में बहती हुई नदी का तट उससे 10 गुना, इसके बाद सप्त नदी से 10 गुना, पर्वत। विचार करें, इस प्रकार तीर्थ स्थानों में दान, पुण्य, व्रत इत्यादि का महात्मा कहा गया है, शिव पुराण कहती है। इसलिए किसी भी धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के हम और आप धर्म के कार्य करें, दान करें, व्रत करें, तप करें, अपने हृदय को, आत्मा को पवित्र रखें, जिससे कि वहां पर जो दान किया जा रहा है, वहां पर जो पुण्य व्रत किया जा रहा है, तप किया जा रहा है, उसका कितना 10 गुना परिणाम प्राप्त होगा हम आपको। विचार करो। इसलिए कभी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, वहां पर निवास करने वाले व्यक्ति भी, जैसे कि मान लो काशी में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि चित्रकूट इत्यादि में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि आपके प्रयागराज में भी निवास करने वाले व्यक्ति हैं, गंगा तटों के पास में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, उज्जैन, महाकालेश्वर इत्यादि नाना प्रकार के, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि धामों में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, उनको तो बिल्कुल अपने हृदय को स्वच्छ एवं पवित्र रखना चाहिए। क्योंकि आपको तो कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से उस तीर्थ स्थान पर जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए आप वहां पवित्रता रख करके अपने मुक्ति का उपाय करें। इस प्रकार से शिव महापुराण में, अनेक ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में दान, जप, तप, व्रत, तीर्थ स्थानों का महात्म और तीर्थ स्थानों में किए जाने वाले दान, यज्ञ, पुण्य, व्रत इत्यादि का महात्म कहा गया है। तो हम आप उन विधाओं को समझें, उसके गूढ़ रहस्य को समझें और उसी आधार से अपने जीवन में उसे धारण करें, उसे अपनाएं, उन नियमों के अनुसार ही जीवन यापन करें, जिससे हमारा जीवन अति सुखपूर्वक होगा।
आजकल लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों में, नाना प्रकार से पाप करते हैं। विधर्ममयी वे व्यक्ति अरे मनुष्य की योनि प्राप्त किए हो, इसलिए आप लोग मनुष्य की योनि में रह करके, शास्त्र कहता है बड़ी भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि मिलती है, देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे 84 लाख योनियां भ्रमण करने के पश्चात में इस मानव शरीर को प्राप्त किया है। इसलिए मेरा निवेदन भी है, मेरा आग्रह भी है, अनुरोध भी है, समस्त मनुष्य इस धर्म को समझें, इस ज्ञान को समझें, इस रहस्य को समझें, और जो नाम जप है, जो दान है, व्रत है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, तीर्थ यात्राओं में जो करने वाले कर्म हैं, उन कर्मों में विशेष सत्यता एवं शुद्धता रखें, हृदय में पवित्रता रखें, जिससे कि हमारा आपका जीवन कल्याणमयी होगा। मैं पुनः समस्त भक्तजनों से, सज्जनों से, इस संसार में प्रत्येक प्राणियों से, जो मनुष्य है, अनुरोध करता हूं, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उनके गूढ़ रहस्य को समझें। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस धर्म के, इस धार्मिक चैनल के माध्यम से आप लोग ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार से हम आप जप करें, किस प्रकार से, जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने जप किया, सुमेरी पावन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। श्री सीताराम। राधे राधे। श्री शिवाय।